ऐसे ही दुश्मन आएंगे, विरोधी आएंगे, उसको जल्दी द्वेष नहीं जागता, क्योंकि उसकी निमित्त शक्ति कमजोर है। और आपकी निमित्त शक्ति, अपना कोई आ जाए तो जल्दी बोल दो ना, अरे महाराज हम तो तुरंत खड़े हो जाए, आओ आगे बैठा लोगे, क्योंकि अपना कोई आ गया, निमित्त ने तुम्हें राग पैदा कर दी। और दुश्मन आ जाए तो अरे इसका सम्मान हो रहा है, बैठे बैठे उंगलियां चटकाओगे, बस चले तो मारा तोड़ दूं। और जब निमित्त शक्ति बलजोर होती है, तब व्यक्ति को कोई ना कोई अच्छे निमित्त मिलाना पड़ते हैं। जिनकी उपादान शक्ति मजबूत होती है, उनको निमित्त नहीं मिलाना पड़ते। हम लोगों को मंदिर की जरूरत नहीं है, हम लोग नमोकार मंत्र को उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि हमारी उपादान शक्ति मजबूत है, हमें निमित्त प्रभावित नहीं कर पा रहा। इसलिए साधु कभी निमित्त से जल्दी प्रभावित नहीं होता, निमित्त आकर्षित नहीं कर पाते। कोई निमित्त में इतनी सशक्त दम होती है, तब साधु भी निमित्त से प्रभावित हो जाता है। और जहां साधु जिस निमित्त से प्रभावित हो जाए, समझ लेना चाहिए उस निमित्त में दम है, उस निमित्त में दम है, बहुत दम है। क्यों देखता है? चक्रवर्ती जब मलेच्छ खंड में गया, चक्रवर्ती ने भगवान को नमस्कार किया, तो वो सोचता है कि दम है इसमें, बहुत दम है, क्योंकि जहां चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है। मुनि महाराज क्यों प्रभावित हो गए? मुनि महाराज ने प्रशंसा कर दी उस मूर्ति की। लोग क्यों मानते हैं कि महाराज ने मूर्ति की प्रशंसा की है? क्योंकि वो जानते हैं कि महाराज ऐसे ही प्रभावित होने वाले नहीं। महाराज यदि प्रभावित हैं तो उस मूर्ति में कोई ना कोई दम है। वो दम तुम्हारी देखने में ताकत नहीं है, तुम्हारी तुम नहीं देख सकते। किसी चीज को देखकर यदि साधु का आत्मा रूही रोमांचित हुई है, मन पुलकित हुआ है, समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र की भूमि में कोई दम है। वास्तु ने यह कहा है कि यदि तुम्हें कोई वास्तु याद नहीं होता है, कोई वास्तु नहीं है, आप उस भूमि पर खड़े होइए और आप साधक हैं। यदि आपके अंदर एक रोमांच उत्पन्न हो जाए, समझ लेना वो वास्तु 100% शुद्ध ही निकलेगी। और परसों आकर के जो, हालांकि मुझे वेदना तो उस समय भी हुई, संवेदना जब पहली बार आया था 10-15 साल पहले, लेकिन परसों जो यहां अनुभूति हुई, एक एक कदम पर, एक एक स्थान पर, वो अनुभूति मेरे उपादान को भी झकझोर दिया, मेरी उपादान शक्ति को हिला दिया। और मैं परसों से ही तुमसे प्रशंसा कर रहा हूं, जरूर इस निमित्त में दम है जिसने उपादान प्रधानी को भी आकर्षित कर दिया। आना था मुझे परसों 9 तारीख को, लेकिन इतना आकर्षण हुआ कि आ गया मैं 7 तारीख को। और यदि पहले दिन में आ गया होता तो कटनी वालों कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अच्छा स्थान छोड़ के कौन जाता है। तो सावक देखता है निमित्त शक्ति को, कि जब गुरु ने प्रभावित हो गए हैं, गुरु के अंदर आनंद आ गया है, जरूर मैं एक बार उस भूमि का दर्शन जरूर करूंगा। तो परसों जो देख करके मैंने प्रवचन में कहा, बहुत सारे लोगों के मन बन रहे हैं कि एक बार उस भूमि को जाऊंगा जिस भूमि को मुनिराज को भी प्रभावित किया है। और जब हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। बहुत मुश्किल से साधु आश्चर्य को प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से साधु रोमांचित होता है, क्योंकि वह तटस्थ होता है, वह ज्ञायक स्वभावी होता है, वह अपने प्रभावमान में स्थिर होता है। उसकी स्थिरता को कोई कभी कभी निमित्त हिला देते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज उपादान प्रधानी थे, उपादान में स्थित थे, लेकिन एक 700 मुनियों के संकट ने, क्षुल्लक जी की बात ने उनके उपादान को हिला दिया, और वे उपादान से हिलकर के हस्तिनापुर पहुंच गए। होता है बहुत बार के लिए, उससे क्या है, उसकी महिमा बढ़ जाती। तो आप लोगों को लिए एक ऐसी शक्ति का जाग करके अब आपको अपोह करना है। जो बात मैं कह रहा था, अपोह के लिए स्वाध्याय करो।
अब तीर्थ क्षेत्र को देखने के लिए नहीं आना है, अब तीर्थ क्षेत्र को कुछ पाने के लिए आना है। खोजो आगम के स्वाध्याय में, आगम ने इस पंचम काल तक इस जीव को कहां तक बढ़ने को कहा है, मैं वहां तक बढ़ना चाहता हूं। आगम में कहा है कि मुनि बन सकते हो पंचम काल में, मुमुक्षु हो तो संकल्प करो कि मैं मुनि बन के रहूंगा। और रहूंगा नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, पहले भावना तो करो, अपोह तो करो। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो तुमने भावना तो कर ही ली कम से कम। आगम को यह तो कह दिया कि आगम मैंने तुम्हारी बात को मानने के लिए संकल्प भी किया, भावना भी की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो तुमने आगम की अब ये योग्यता तुम्हारी ऐसी पकेगी कि तुम सीधे विदेश क्षेत्र में जाकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तुम मुनि बनोगे, क्योंकि तुमने आगम की दी हुई योग्यता को बहिष्कार नहीं किया, उपेक्षा नहीं की, तुमने भावना तो भाई। आर्यकाएं स्त्री जैन कुल में जन्म लेकर कोई मुमुक्षु है तो भाव करना चाहिए, आगम ने मुझे आर्यका बनने तक की छूट दी है, मैं बनूंगी, भावना करती हूं मैं बनूंगी। आपने उसका रिस्पेक्ट कर लिया, आभार मान लिया। श्रावक यदि आप बनना रहना चाहते हो तो आप कभी आगम पढ़ना, अपोह करना, श्रावक को आगम में कितनी छूट दी गई, कहां तक श्रावक जा सकता है। जो जो योग्यताएं आपको दी हैं उन योग्यताओं की लिस्ट बनाना, महानुभाव उस योग्यता की उपेक्षा नहीं करना। आप जैन हैं, आप श्रावक हैं, आगम पढ़ो। अब इसलिए अपोह के लिए आगम पढ़ो कि जैन श्रावक को आगम ने क्या क्या योग्यताएं बताई। आपको अभिषेक देने की योग्यता है कि नहीं, आगम से पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं, आप बोलो है कि नहीं है। पूजन करने की, सप्त विष्णु के त्याग करने की, आहार देने की, माला फेरने की, बस इस योग्यता का संकल्प कर लो। जो श्रावक बने को आगम ने योग्यता दी है, मेरा हस योग्यता को एक दिन प्राप्त करके रहे जो दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।